अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब, नया व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो पहले तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि करूँ या ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होती है। तो मैं अगर किसी चीज़ से खुद फ़ायदा उठा रही हूँ तो वो मैं अपनी बहनों के साथ क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि मैं अपनी सगी बहनों के साथ भी कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करती हूँ। और उनसे कहती हूँ तुम लोग भी मंगवाओ और यूज़ करो, लो। तो अब आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, मेरी बहनें हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ फ़ायदा पहुंचा रही है तो उससे आप सब भी फ़ायदा उठाएं। और जनाब, ये कप्स मैं तकरीबन 5 to 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और बड़ी ही आउट क्लास चीज़ है, ज़बरदस्त। इसके बारे में यूट्यूब पे बेइंतहा वीडियोस मौजूद हैं डिटेल में। और जो जिस तरह का भी आपका मन में सवाल होगा ना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मौजूद हैं। तो मैंने कहा बस सरसरी साहब के साथ शेयर कर दूँ। और जनाब, ये जो डिवाइस है ये मैंने मंगवाई है अपने लिए। आजकल लेडीज़ में जो है ना, वो यूटी इन्फेक्शन काफ़ी आम हुआ है और मुझे खुद हो चुका है। बल्कि मैं अभी भी इसकी वजह से दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ। तो ये डिवाइस मैंने मंगवाई है ख़ास तौर पे जो लेडीज़ ऑफिस जाती हैं, मतलब जिनका रोज़ का बाहर आने जाने का होता है और पब्लिक टॉयलेट उन्होंने यूज़ करना होता है, उनके लिए तो ये लाजमी चीज़ है। तो उनको तो ये लाजमी लेनी चाहिए। मेरा खैर इतना बाहर आना जाना नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे इन्फेक्शन 2 से 3 दफ़ा हो चुका है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है बार बार होना। तो मैंने फिर भी ये मंगवाई है, क्योंकि अगर हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हम पिछले दिनों कश्मीर गए थे, तब भी मुझे काफ़ी मसला हो रहा था, तो इस वजह से मैंने मंगवाई है। लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप जानना चाहेंगे कि यूज़ करने में कैसी है। तो बस मैंने कहा सरसरी से आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हो ना किसी चीज़ से, तो दूसरों के साथ वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर आप लोग ये ट्राई करके देखें चीज़ें। और बस जनाब, ये मैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गई थी और एक मैंने अभी करवाया था जनवरी में, और वो तो सर्जिकल था, लेकिन ये नॉन सर्जिकल था और विज़डम टूथ थे दोनों। तो विज़डम टूथ वैसे भी, नॉन सर्जिकल भी काफ़ी पेनफुल है। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे निकलवाए हुए, लेकिन अभी भी मुझे बड़ी बड़ी पेन है। और जैसे ही पेन किलर का असर ख़त्म होता है ना, तो मुझे फिर से शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो बस वहाँ से वापस आ रहे थे और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे शेयर करूँ। और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। वीडियो में वो चीज़ कैप्चर नहीं होती जो आप अपनी असली आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बस थोड़ा-सा अनाया के टूथ का कोई मसला था, उसको पेन हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि चलो साथ ही मैं भी करवा लूँगी, क्योंकि मैं जनवरी में जब एक्सट्रैक्ट करवाया था उस वक़्त से मेरा इरादा बन रहा है कि इसको भी करवा लूँ। और बल्कि मैंने उनसे कहा था दोनों निकाल दें, तो वो कहते हैं नहीं, फिर आप खाएँगी कैसे? तो फिर उस वक़्त से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अपना काम होना तो बंदा टालता रहता है। तो बच्चों की वजह से फिर मैं जाना पड़ गया, अनाया की वजह से। और फिर उसका तो खैर सब कहते हैं, डॉक्टर कहती है सब ठीक-ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह से कोई मसला नहीं है। और फिर मेरा उन्होंने कहा कि आप रिमूव करवा दें, क्योंकि ये ख़राब हो रहा है और अंदर मेरे पूरे चीक में वो चीक को ख़राब कर देता था और काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही रिमूव कर दिया। हालाँकि मैं सोच के नहीं गई थी, मैंने कहा मुझे डेट शीट दे देंगे, लेकिन हो गया। और बस ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैं मशीन लगा रही थी। और ये एक दिन का क्लिप नहीं है, मुख्तलिफ़ दिनों के छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए हुए हैं, क्योंकि अब डेली मैं व्लॉग्स तो अपलोड नहीं कर रही। तो ये बस मैंने मशीन लगाई थी और इस दिन में मैंने 3 लोड लगा लिए थे। वैसे तो मेरा होता है या रोज़ लगा लेती हूँ या एक आध दिन छोड़ के, लेकिन इस दिन मैंने 3 लोड लगा लिए थे। मैंने कहा टॉवल्स वॉश करिए, फिर मैंने कहा चलो कपड़े भी कर लूँ, कपड़े किया तो फिर मैंने कहा चलो बेडशीट्स भी कर लेती हूँ। तो बस सारा दिन ही तकरीबन मशीन लगी रही थी। और बस यहाँ पे मैं अपनी दवाई ले रही हूँ, जो यूटी इन्फेक्शन वगैरह का मसला है उस वजह से। तो ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी, मैं चेकअप करवाने गई थी, तो उन्होंने कहा आप ये लें, और साथ कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे, इंशाल्लाह वो भी करवाऊंगी। मैंने कहा पहले दवाई ले लूँ और जब दवाई के दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जाके टेस्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस दुआ करिएगा, अल्लाह ताला सब खैरियत रखें। और ये जनाब, आज मैंने बनाए हैं मोमोज़। और पिछली दफ़ा भी अच्छे बने थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छे बने हैं। कितनी अच्छी शेप आई है। और मेरे पास कोई स्टीम देने के लिए चीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने ये इस तरह से बनाई है। और ये इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मैं बनाऊँगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। और इसकी बाकी चीज़ें भी ये पड़ी हुई हैं, ये तो ये भी मैं बनाऊँगी। पहले ये मैं खा लूँ फिर बनाऊँगी।
और बस जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी मोमोज़ और कुदरती तौर पे इनकी शेप बड़ी अच्छी बन गई थी। मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं बन रही थी, शेप ही नहीं बन रही थी मेरे से और टेस्ट उनका ठीक था लेकिन। तो इस दफ़ा मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे ही और जो एक शेफ़ थे वो कहते थे ये सबसे मुश्किल शेप है लेकिन उन्हीं ने जो तरीका बताया उसी से मैंने बनाई और मुझे सबसे ईज़ी ये लगने शुरू होगी। और ख़ैर ये मैंने फिर बना के जो थे थोड़े से जो बच्चों ने खाए थे और मैंने खाए थे उसके बाद फिर मैंने बाकी सारे फ्रीज़ कर लिए थे। और बस जनाब जल्दी-जल्दी से मैंने ये रेडी कर लिया और तकरीबन 3 से 4 किस्तों में मैंने ये बनाए थे। पहले मैंने हाफ़ जो उनसे थे वो बेल के रखे हैं, तो इतनी देर में फिर मेरे जो खाने वाले थे वो तैयार हो गए, तो मैंने बैठ के फिर वो खाए और जितनी देर में वो हुआ तो उसके बाद फिर मैंने बाकी सारे बेले और फिर कोई और काम खुल गया। तो इस तरह 2 से 3 किस्तें हो गई थी और जो पहले की बनी हुई थी और वो आपस में चिपकना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने उनको दोबारा से बेल के बना लिया था। ख़ैर और यहाँ पर मैं थोड़े से और बना रही थी क्योंकि हाशिर का दिल कर रहा था और खाने का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैंने कैसे बनाए थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ना पैन में थोड़ा-सा ऑयल लगाया था और उसमें बिल्कुल ज़ीरो आँच रख के ना चूल्हे की, तो उसमें मोमोज़ रख दिए थे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मोमोज़ को पकाऊँगी कि जब तक इनके नीचे हल्का-सा कलर आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया और उसमें मैंने ना ये मोमोज़ रख दिए हैं और इनको 3 से 4 मिनट हम पकाएँगे कि जब तक ना इनकी नीचे वाली साइड गोल्डन हो जाएगी और बिल्कुल हल्की आँच पे, बिल्कुल ज़ीरो आँच है इस वक़्त। तो ये हो जाएँगे तो फिर हम आगे बताती हूँ फिर मैं आपको क्या करेंगे। और लाइट चली गई है, रिंग लाइट बंद हो चुकी है और इनको तकरीबन 4-1 मिनट हो चुके हैं, 3-4 मिनट और ये नीचे से ऐसे हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ सा गिलास पानी का और इसको कवर कर दूँगी। और इतना बड़ा ढक्कन नहीं था तो फिर मैंने ये परात ली है आटा गूँदने वाली और अब 15 मिनट का टाइमर लगा दूँगी मैं इसको। और ये जनाब तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए थे और जो पिछले मैंने मोमोज़ बनाए थे वो थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो वो 15 मिनट में काफ़ी अच्छे बने थे और ये थोड़े छोटे साइज़ के थे, तो ये थोड़े से नीचे से ज़्यादा पक गए थे 15 मिनट में। तो मैंने अब ये कंक्लूड किया कि इतने जो छोटे साइज़ के मोमोज़ हैं इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। तो ख़ैर ये भी मज़े के थे और मैंने बना लिए और ये थोड़ा-थोड़ा सा जो नीचे लग रहा था ये मैंने फिर हाथों से उतार लिया था और बाकी मोमोज़ का टेस्ट वैसा ही था और बस जनाब इतनी जल्दी से ये ईज़ी पीज़ी मोमोज़ बन गए। और साथ मैंने ये इसके लिए सॉस तैयार कर ली थी और इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा सिरका, थोड़ा-सा सोया सॉस, चिली गार्लिक जो सॉस होती है और थोड़ा-सा केचअप, गार्लिक पाउडर और थोड़ी-सी लाल मिर्चें और बस ये मज़ेदार सी सॉस तैयार हो गई, बड़े मज़े की थी, स्पाइसी सी थी और मोमोज़ के साथ बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं बड़ी खुश हुई थी अपने आप से कि मैंने इतने अच्छे मोमोज़ बना लिए हैं। और बस जनाब इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाज़मी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।